अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे गुनहगार बीवियों की 10 निशानियाँ, जिससे पता चलेगा कि आपकी बीवी बहुत ज़्यादा गुनहगार है। तो क्या है? सबसे पहली निशानी ये है कि वो बदज़ुबान होगी, वो जो है अपने शौहर से ऊँची आवाज़ में बात करती होगी, बद अखलाक होगी और बदतमीज़ होगी, है ना? बदज़ुबान मतलब गंदी बातें करना अपनी ज़बान से और अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करना, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी उसके अंदर? दूसरी कमी ये होगी कि वो अपने शौहर की जो है बुराई आस-पास के लोगों से करती होगी, पड़ोसियों से करती होगी, रिश्तेदारों से करती होगी, अपने मायके वालों से करती होगी, अपने दोस्तों से करती होगी। जी हाँ, तो ये जो है ये ख़राब बीवी की पहचान है ना? बदतमीज़ बीवियों की पहचान है कि वो अपने शौहर की बुराइयाँ चारों तरफ करती हैं, है ना? अगर आपका शौहर ख़राब भी है तो आप कोशिश करें कि उनको सुधारें, और अगर उसके बावजूद भी वो आपसे इस तरह कोई गलत सलूक करते हैं तो आप कोशिश करें कि उनकी बुराई ना करें, नहीं तो आप गुनहगार बीवियों में शामिल हो जाएँगी। जी हाँ, तो ये पहचान है कि वो अपने हस्बैंड की जो शौहर की है वो हर जगह बुराई करेगी, है ना? और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि उसको हस्बैंड की गरीबी का मज़ाक बनाएगी। उसकी गरीबी में उसको गुज़ारा करना बहुत मुश्किल लगेगा। उसको लगेगा अरे! मैं क्यों जी रही हूँ ऐसी गरीब की ज़िंदगी, ऐसी गरीबों की ज़िंदगी। अच्छा जी, दूसरे मेरे आस-पास वाली तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, मैं क्यों ऐसी गरीबी वाली ज़िंदगी जी रही हूँ? तो उससे क्या होता है, वो शौहर का मज़ाक बना रही है। वो अपने ही शौहर का मज़ाक बना रही है, वो किसी का मज़ाक नहीं बना रही है, अपने शौहर का मज़ाक बना रही है, तो गुनहगार बीवी है वो। अगर आपके हस्बैंड के पास गरीबी है, मुफ़लिसी है, परेशानी है, अगर आप फिर भी उसमें गुज़ारा करती हैं और इज़्ज़त करती हैं अपने शौहर की, तो आप बहुत अच्छी और एक नेक औरत हैं, है ना? नेक औरत हैं आप। अगर आप बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हैं, आप रिस्पेक्ट करती हैं अपने हस्बैंड की, तो आप नेक औरत हैं। और अगर आप अपने हस्बैंड की बुराई करती हैं, उसका मज़ाक बनाती हैं, उसकी किसी भी चीज़ का मज़ाक, उसकी शक्ल का मज़ाक, उसके रंग का मज़ाक, उसको ये दिखाना और ये जताना चाहती हैं कि देखिए मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, आप तो खूबसूरत नहीं हैं, ये भी एक गुनाह है। ये गुनाह है अपने शौहर को जो है एहसास कमतरी का शिकार दिलाना। एहसास कमतरी का मतलब एहसास दिलाना कि आप देखिए आप तो इतने छोटे हैं, मेरी तो हाइट बहुत लंबी है, आपका तो रंग सांवला है, मेरा तो रंग बहुत गोरा है। या कोई वैसी बात, आपके पास तो जॉब नहीं है, देखो उसके पास तो जॉब है। ये सब गुनहगार बीवियों की पहचान है। और क्या है? और जी एक चीज़ और है जिससे पता चलता है कि वो औरत गुनाह मतलब बीवी आपकी गुनहगार है। क्या चीज़ है वो? वो चीज़ ये है कि वो झूठ बोलेगी। झूठ बोलने में माहिर होगी, अपने शौहर से सबसे ज़्यादा झूठ बोलती होगी वो औरत। मतलब कुछ भी बात है वो छुपा रही है अपने शौहर से, ये झूठ सच कर रही है, किसी की चुगली या बुराई कर रही है, तो गुनहगार बीवी है वो आपकी, है ना? और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि वो घर की बदनामी करेगी आपके घर वालों की बदनामी करेगी, मतलब आपकी बहनों की बदनामी करेगी, लड़के की बहनों की बदनामी, बहनों के लिए झूठ बोलेगी, उनकी माँ के लिए बोलेगी, या उनके घर की कोई भी औरत या मर्द है उसकी बुराइयाँ करेगी वो। जी हाँ, तो ये चीज़ें हैं जो एक गुनहगार बीवियों में नज़र आती हैं। और क्या है? और ये है चौथी चीज़ कि वो जो है नामहरमों से बात करती होगी। गुनहगार बीवियों की पहचान है अपना शौहर तो छोड़ के और दूसरे गैर मर्दों से वो बात करती होगी। बेचारा जैसे बहुत सारी बार होता है ना, आदमी जो है कमाने बाहर चले जाते हैं, तो सोचती हैं वो नहीं तो यही सही। वो चीज़ बहुत ज़्यादा गुनाह देगी आपको, गुनाह का हिस्सा बनेंगे आप और आपकी बख्शिश नहीं होगी। तो ये गुनहगार औरत की पहचान है कि जो है वो अपने शौहर को छोड़ के किसी गैर मर्द से बात करेगी, किसी गैर मर्द से रिश्ता रखेगी, किसी गैर मर्द से जो है वो नज़दीकियाँ बढ़ाएगी, या किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा रिश्ता रखेगी जो कि नाजायज़ है और वो नामहरम है उसके लिए, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और क्या है गुनहगार बीवी की पहचान? अपने जो घर का सामान होगा या अपने घर का माल होगा या अपने घर की जो चीज़ें होंगी ना, वो सामने वाले को या किसी अपने मायके वाले को बिना इजाज़त के देगी। देखिए आपके शौहर की चीज़ें हैं, आपको ये हक बनता है कि आप उससे इजाज़त लें, आप परमिशन लें। बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के आप कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। वो बेचारा इतनी मेहनत से कमा रहा है, आपने उठा के मायके वालों को दे दिया। ये सोचिए कि उसकी मेहनत का, अगर आप कोई चीज़ दे भी रही हैं, आप कोशिश करें कि अपने हस्बैंड से जो है परमिशन लें। अगर वो इजाज़त देते हैं तब आप उनको दे सकते हैं, बिना इजाज़त के नहीं दें चोरी छुपे, नहीं तो गुनहगार हो जाएंगी आप बहुत ज़्यादा, आपकी बख्शिश नहीं होगी, आप गुनहगार जो हैं कहलाएंगी। तो ये सारे काम ना करें। अपने शौहर की कमाई का 1 रुपया भी किसी को बिना किसी परमिशन के ना दें अपने शौहर की। अगर आपका शौहर आपको परमिशन देते हैं कि जी हाँ आप दे सकती हैं, तो आप दें, बिना परमिशन के 1 फूटी कौड़ी भी नहीं देनी, क्योंकि वो तो बेचारा मेहनत से कमा रहा है। आपका हक है, आपके बच्चों का हक है, किसी तीसरे इंसान का हक नहीं है उस पे कि मायके वालों को दे दिया, दोस्तों को दे दिया, रिश्तेदारों को दे दिया, है ना? ये सब चीज़ें दे कर दी। और क्या चीज़ है गुनहगार बीवियों की पहचान? कि वो घर के कामों से बचेंगी। घर के कामों में उनका मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा उनका, है ना? घर फैला रहेगा, किचन गंदा रहेगा, घर गंदा रहेगा, बिस्तर गंदा रहेगा, बच्चे गंदे रहेंगे, शौहर गंदा रहेगा उसकी वजह से। वो चाहें तो अपने शौहर को अच्छे कपड़े पहना सकती हैं, साफ़-सुथरा रख सकती हैं, उनको कोशिश कर सकती हैं कि उनके घर में सफाई रहे, उनके आस-पास सफाई रहे, उनके बच्चे, उनके शौहर साफ़-सुथरे रहें। तो ये गुनहगार बीवी की पहचान है जो सिर्फ़ आराम करती रहती है। आराम भी करिए और काम भी करिए। जी हाँ, सिर्फ़ आराम करना हराम है।
तो आराम नहीं करना है, सिर्फ काम भी करना है। तो अगर आप गुनहगार बीवी हैं तो आप बहुत ज़्यादा आराम करते होंगे, आप काम नहीं करती होंगी, आपकी चीज़ें सड़ती रहती होंगी किचन में, है ना, आपके कपड़े गंदे पड़े रहते होंगे बाथरूम में, ये सारी चीज़ें होती रहती होंगी। और क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, मैंने 7-8 तो बता दी हैं आपको। एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, है ना, काम करने में काम चोरी करेंगी। जैसे हस्बैंड ने कुछ काम कहा कि मेरे लिए खाना ले आओ, तो उसको जो है मना कर देंगी कि खुद निकाल के खाओ। हस्बैंड की नाफरमानी करेंगी, खुद करिए आप उठ के, मैं क्यों करूं। ठीक है, आप बीमार हैं तो शौहर का भी हक बनता है कि वो आपका ख्याल रखें, आपकी खिदमत करें, आपकी टेक केयर करें। पर अगर शौहर कोई चीज़ आपसे कहता है तो आपको करनी है ना। और क्या है, आठवीं चीज़ ये है कि जो औरत अपने हस्बैंड को हम बिस्तरी के लिए मना करती है, पास आने की कोशिश करते हैं हस्बैंड, तुमको दूर कर देती हैं, पास आने नहीं देती हैं, है ना, और जो है दूरी बना लेती हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं, गुनाह होगा इस चीज़ का। जी हाँ, जो अच्छी बीवी, नेक बीवी होगी, वो जाएगी अपने हस्बैंड के पास और हस्बैंड के साथ जो है अपने हम बिस्तरी करेगी। देखिए, बीमारी की बात अलग है कि आप बीमार है, पर बिना किसी वजह के, बिना किसी रीज़न के आप उसको बेचारे को अपने पास ही नहीं आने देती हैं, तो ये गुनाहगार बीवियों की पहचान है। तो इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने आप को एक नेक इंसान बनाएं और इन सारे गुनाहों से बचें। जो गुनाह आप करती हैं मैंने बता दिया। सबसे पहली चीज़, झूठ नहीं बोलना है अपने शौहर से, अपने शौहर की बुराई कहीं नहीं करनी है, गीबत नहीं करनी है, अपने शौहर का माल किसी को नहीं देना है, कोई भी हो, है ना, बिना इजाज़त के। ठीक है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर साफ़ सुथरा रखना है अपना। और क्या चीज़ें करनी है, ना महरम से बात नहीं करनी है ना, घर की बुराइयां बाहर नहीं करनी, ससुराल वालों की बुराइयां बाहर नहीं करनी है, मायके वालों की बुराई ससुराल में नहीं करनी है, सारी चीज़ें नहीं करनी। ये क्या निशानियां हैं, अगर जो ये सारी औरतें करती हैं ये सारे काम, तो ये गुनाहगार बीवियों की निशानियाँ हैं, है ना, ये सारी निशानियां हैं गुनाहगार बीवियों की। अगर आप एक नेक इंसान है, आप नेक औरत है, तो आप ये सारे काम आज से ही छोड़ देंगी। चुगली, बुराई, झूठ बोलना, है ना, शौहर को एहसास कमतरी का जो है एहसास दिलाना कि आप तो छोटे हैं, आप काले हैं, पीले हैं, नीले, आप कमाते नहीं, आप गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कोशिश और किस्मत से होती है इंसान की, है ना। परवरदिगार जो चाहता है वो होता है। अगर आपकी गुर्बत है, गरीबी है, फिर भी आप गुजारा करना सीखें, रहना सीखें, है ना, अपने शौहर के साथ। फिर देखिए वक्त भी बदलेगा, परवरदिगार उसको, इंसान को नियत के हिसाब से, जैसी आपकी नियत है उसी हिसाब से आपको नवाजेगा। गरीबी है तो वक्त भी अच्छा आएगा, है ना, बहुत अच्छा वक्त है, और भी अच्छा वक्त आएगा। तो कभी परेशान ना हो, कभी मायूस ना हो, हमेशा दुआ करते रहें।